तारीख है 23 जून 2022। समय हो गया है 04:09 PM। हो गया टाइम तो सो के उठे हुए, मतलब 1-1.25 हो रहा है। मेरी आदत यही है, मैं सो के उठता हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करता किसी से, सो फ़ोन चेक करता रहता हूँ। मेरे से किसी ने पूछा कल, मीडिया के क्वेश्चंस आते रहते हैं हॉटलाइन पे, तो उसी में काफ़ी सारी वॉइसेस आती है, तो उसमें हम रिप्लाई करते हैं सो दैट, मतलब वो दिखाते नहीं है इन न्यूज़ को, वो उनको सेटिस्फेक्शन हो जाता है, वो अपनी रिपोर्ट बनाने में उनको आसानी होती है वर्ल्ड मीडिया को। उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि ऐसा कैसे संभव है कि आप वहाबी किंग से आप 32 लाख ट्रिलियन US डॉलर आप जीत गए, कि आप जुआ खेलते हैं? तो मेरा सवाल तो अच्छा है, तो बहुत दूर से पूछा गया सवाल था। तो जब फीड ऑन होती गई, फीड मतलब मेरे लिए क्वेश्चन होता है, खाना वाने का कोई मतलब नहीं होता। क्वेश्चन पूछे गए तो मैं कहा ठीक है, मैं रिप्लाई करूँगा आपको। तो रिप्लाई ये है मेरा, नहीं मैडम ऐसा नहीं है, जुआ नहीं खेलता मैं कभी, पर हाँ ये ज़रूर है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को खरीदने की बिडिंग चल रही थी। तो उस बिडिंग में सबसे पहले जो है मैंने सौदा डाल दिया। सौदा डालने का मतलब मैंने परचेज के लिए क्या कहते हैं, पैसे भिजवा दिए। मेरा कहना ही बहुत होता है। उससे पहले भी जो है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में टोटल 1.5 या 2 लाख करोड़ रुपया, मतलब 2 ट्रिलियन के लगभग जो है पैसा आया हुआ था एम्स को खरीदने के लिए, बिड डाली हुई थी सबने। तो मुझे जो है सीधे तौर पे एम्स ने कह दिया, सर एम्स की टोटल कॉस्ट जो है सब मिला के, मतलब A to Z जो है 8 लाख करोड़ के लगभग है। मैं ठीक है डन, लिख लो। तो इतने में वहाँ पे जो है कपूरथला की महारानी के जो PSOs हैं, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स, उन लोगों ने जा कर के कागज़ पे लिख दिया भाई 8 लाख करोड़ हमारी तरफ से। तो उन्होंने कहा जी वो तो पहले ही डन हो चुका है। और ये तो आप यहाँ लिख रहे हो ना, कपूरथला की महारानी ने नहीं लिखा, आप तो PSOs हैं। पर ये साहब ने खुद लिखा है, बोला है आप चेक कर लो, और इसमें इंटरपोल और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दिल्ली पुलिस सब इन्वॉल्व है। तो ये राइट चैनल है। कह रहे नहीं फिर भी बिट तो हम डालेंगे, ऐसे कैसे। उन्होंने वहाँ कुछ फाइल उठाने की कोशिश करी, तो मैंने यहाँ से, उन्होंने हॉटलाइन ऑन कर दी। तो उन्होंने कहा कि मैडम आप हॉटलाइन पे बात करो, सर बात कर रहे हैं आपसे, मतलब मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ऐसा है, आप उधर बिडिंग करने के बजाय आप मुझसे बात करो, सौदा हो गया वहाँ पे, कीमत बोलो आप कितनी भेजी डाल दो। तो 8 लाख करोड़ का डबल कैरी में डबल करते, मतलब ऐसे 20, 22, 25 करते करते जो उन्होंने जो है महारानी ने उनको फीड दी, उन्होंने बात करी। मैंने फाइनल बोलो आप मेरे को, आप टेबल पे हैं इस समय, बात हो रही है। तो उन्होंने 80 लाख करोड़ बोल दिया एम्स के लिए, कपूरथला की महारानी ने, क्योंकि राजा महाराजाओं के बीच में ऐसे ही चलता है। तो पर बिड डालते समय एम्पायरशिप की बात नहीं हुई थी, न रिजीम की, इसलिए मामला ही नहीं उठता। फिर भी मैंने जो है बाद में उनको नाम बताया। तो 80 लाख करोड़ जो है लिखा गया। मैं कहा ठीक है जी 80 लाख करोड़। मैंने कहा अब आप इनको मेरे बारे में बता दो। तो उन्होंने कहा कि जी इनके पास जो है वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट है, ये हितेश है, पूरा नाम है इनका चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश, और ये खुद बात कर रहे हैं आपसे। वो थोड़ा सा जो है एरोगेंट हो गए,
उनको लगा कि ये सिर्फ ट्विटर पे लिखता है। तो नहीं, आपकी गलत फहमी, हम जानते हैं इनको जन्म से, ठीक है, और हम लोग इनके बारे में हमें सब पता है, इनसे ज़्यादा पैसा धरती पे किसी को नहीं। फिर भी वो बदतमीजी पे उतरे रहे। मैं कहा 80 लाख करोड़ फाइनल करे, फाइनल। मैंने कहा मैं डील हमारी हुई, और नियम था ये कि वो जितना पैसा बिड में रख देंगे वो हमारा हो जाएगा। वो उठ के जाएंगे तो पैसा हमारा है, या तो बिड आप मेरे से ले लो। मैंने कहा मैं तो इसमें 10,000 करोड़ ऊपर रख देता हूँ, क्योंकि बिड 10,000 करोड़ पे ही चल रही थी, और आप कहोगे तो मैं इसका डबल भी रख सकता हूँ। तो उनको बिड छोड़नी पड़ी कपूरथला की महारानी को, और 80 लाख करोड़ पे कपूरथला की महारानी का पूरा साम्राज्य मेरा हुआ। इतनी की असेट थी, पूरी असेट उन्होंने दाव पे लगा दी उस दिन। ये जुआ नहीं होता मैडम, ये बिडिंग होती है। तो ये बात जो है रात के टाइम हो रहा था, 11 बजे से शुरू हुआ, 11 पता नहीं 12 बजे से रात को ये खेल शुरू हुआ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली। ऑल ओवर वर्ल्ड में ना सबसे कॉस्टलीस्ट बिड इसी हॉस्पिटल की है, और धरती पे कुछ, ताजमहल सस्ता है इससे, मतलब ताजमहल भी सस्ता है। आप सोच लो, कुछ ऐसा है वहां पे। तो बात पहुंची, महारानी के भी मित्र हैं, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हैं। बात पहुंची, वर्ल्ड में 3-4 लोग ही हैं जो बहुत मतलब पावरफुल है पैसे में। इसमें है इंडोनेशियन किंग। बात शुरू हुई, अभी भी मेरे पास, कभी आओ तो मैं आपको पर्ची दिखा दूंगा। मैंने अपने बैग में जो है पर्ची बना के 80 लाख करोड़ की रख दी। मैंने कहा अब अगर किसी को खरीदने की इच्छा हो तो ये तभी निकलेगा जब वो नेक्स्ट बिड बोलेंगे। पर्ची तभी निकलेगी इसमें से कि लो भाई एम्स की फाइल खुल गई है और अब बोलो कौन खरीदना चाहता है एम्स। बात मुझसे होगी, अगर आप मुझे बिड में हरा देंगे तो एम्स ले लीजिए, वरना वहाँ तंग नहीं करना किसी को। तो फिर वो जो उनके PSOs थे, उन मैडम ने एक बात कह दी कि अच्छा ठीक है, फिर हम खड़े हो जाते हैं, आप बैठे रहिए। ये एक ना इंटेलिजेंस में मैसेज होता है, मतलब हम खड़े हो गए मतलब उनकी चलेगी। मैंने उनको जो है थोड़ा एरोगेंटली, बहुत बदतमीजी से झाड़ दिया मैंने, ठीक है। और छुटते ही फिर गाली पड़ती है। यहाँ बदतमीजी नहीं चलती मैडम जरा सी भी, आपको पता नहीं आप किससे बात कर रहे हो। ये बच्चों वाले खेल किसी और के सिखाओ जाके। फिर कपूरथला की महारानी ने मुझसे शादी कर ली। नियम है कपूरथला का, पंजाब कपूरथला का सारा साम्राज्य मेरा हुआ। यहाँ से ये मामला शुरू हुआ। बात पहुंची इंडोनेशियन किंग के पास, वो बहुत पैसे वाले हैं, ठीक है। तो मैंने कहा बताइए कितने में पैकेट खोला जाए। 80 की बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप बिड है, तो आप पता नहीं 120 बोला उन्होंने, कुछ मेरे पास लिखा हुआ है स्लैब, 120 पे खोलिए, खोल देते हैं। पता नहीं 120 या कोई नंबर बोला उन्होंने, ठीक है ना। अब कहता अब आप बताइए। मैंने कहा 257 लाख करोड़, और अभी इन्हें पता नहीं है, मैंने पहले ही समझाया था मेरी बिडिंग US डॉलर में होती है, US डॉलर का खेल है ये। 100 बार मैंने इनको समझाया बिल्कुल मत उतरना मेरे मामले में, फिर भी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। चलो कोई बात, इंडियन रुपीस कोई बात, इंडोनेशियन रुपीस कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जबकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था इट्स टोटली गेम ऑफ US डॉलर, ठीक है कोई बात नहीं। तो इंडोनेशियन किंग ने उसी समय जो है कहा ठीक है सर, उन्होंने कहा कि वो वाइंड अप करते हैं। 257 लाख करोड़ मेरा हो गया। फिर एक साहब और हैं इंडोनेशिया में, वो भी आए। इस तरह बात करते करते पहुंच गए सुबह 4:30 या 5 बजे वहाबी किंग के पास। वहाबी किंग सऊदी के सबसे पैसे वाले लोगों में। उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं कितना पैसा है इस पर।
उन्होंने छुटते ही जो है वैल्यू खोली, देखो अमाउंट लिखा हुआ है, मतलब 8,000 लाख करोड़, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस खोल दी। अच्छा, मैं कहा अब डबल, क्योंकि गेम चेंज हुआ ना, मैं डबल करूं 16 लाख ट्रिलियन यूएस डॉलर, मतलब 8 लाख ट्रिलियन, मतलब 8 लाख ट्रिलियन यूएस डॉलर, मतलब ट्रिलियन भी है और 8 लाख भी है, नंबर लिखे हुए हैं। अगर करोड़ और ट्रिलियन लिखा तो दोनों गिना जाएगा। तो ऐसे कुछ गेम था। तो 16 का अमाउंट उन्होंने बोला, 16 का अमाउंट पहुंचा, ऑर्डर बुक खुला, डबल, मैंने कहा डबल कर दूंगा, लिखना पड़ा, मैंने कर दूंगा, मतलब उनकी तरफ से कह रहे हाँ मैं 16 होगा, कह रहे आप बोलो। मैंने कहा पहले इंट्रोडक्शन आप मेरा ले लीजिए। इंट्रोडक्शन बताया गया कि भारत से चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश बात कर रहे हैं आपसे, कंफर्मेशन पता कर लीजिए। कह रहे सुना आपके बारे में, हाँ ठीक है। कह रहे आप, मैंने सीधा बोला 32 लाख ट्रिलियन यूएस डॉलर, डबल। वावी किंग ने हाथ जोड़ लिए, कह रहे जी मैं वाइड अप करता हूँ, ठीक है। तो ये जुआ नहीं था, यही बात मैं किशोर अजवानी जी को समझा रहा था। तो इसी प्रकार फिर बात पाकिस्तान में पहुंची। तो पाकिस्तान के इस्माइली साहब, दस्तगीर खान साहब, राज रजवाड़े, बात पूरी फीड अलाउड नहीं होती देनी आगे जब तक मैं रिकॉर्डिंग ना दूँ। उनको पता था या नहीं था, वो लोग उतर गए। आइए सर, स्वागत है। ये एम्स के सौदे का खेल चला, पाकिस्तान के सारे राजे महाराजे मिल गए, टोटल 29 ट्रिलियन लाख करोड़, 29 लाख करोड़ रुपये बस। साहब ने टोटल हिसाब लगा के मेरे से, इस्माइली साहब ने कहा कितना पैसे वाला आदमी है ये, 8 लाख करोड़ उन्होंने बढ़ा दिए। वैसे ही सब खत्म उनका। कह रहे सर एम्स की डील का मामला, कह रहे हाँ सुना है मैंने। तो कह रहे पर डे इनकम नहीं चलती है, असेट बोलो, क्योंकि इनकम तो इन्वेस्टमेंट में भी आ जाती है ना, कितना जा रहा है कितना आ रहा है। तो उनको जब पता लगा ना कि 32 लाख ट्रिलियन यूएस डॉलर, तो बिड होल्ड करी गई थी और हितेश ने उठा ली फिर से। तो ये है कि तो यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है, ठीक है। हाँ मेरी ड्यूटीज़ भी हैं, भारत सरकार एसपीजी भी हैं, सारे मामले हैं, बट यस अब बात आती है पाकिस्तान के अंदर। तो रेडियो पाकिस्तान को मैंने बताया, देखिए इसीलिए यहाँ भारत और पाकिस्तान के मान सम्मान के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है अभी, ये अलग मामला है। पर जो मैं बता रहा हूँ ये अलग है। ये खेल है पैसे की गर्मी का, समझे, मतलब पैसे की गर्मी का खेल है। बात थी पाकिस्तान में वजन दिखाने की, दिखाएंगे बाइकोस खरीदा, पता कर लीजिए, थार कोल्ड फील्ड पता कर लीजिए।
आपका पाकिस्तान में पावर ग्रिड और सारे इलेक्ट्रिसिटी के पावर हाउसेस 16 डाल दिए, हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ पावर गेम है। होगा आपके पास, आप हैं इमरान खान साहब, मच बेटर यू डू वॉच योर पॉलिटिक्स ओनली, दैट्स इट। और अगर वैसे कुछ अनाप शनाप बोलना है तो अपनी पॉकेट देखिएगा, वरना कोई फायदा नहीं बात करके। बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा। आपकी सोच से भी परे। एक पाकिस्तान इंच पे रेट बताएंगे क्या आप खरीदना चाहते हैं? एक्टिंग नहीं है, यूनिवर्सल स्टूडियोज नहीं है, बताइए। देशभक्ति, इमोशंस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी आर्मी है, अच्छी बात है, बात करना है तो सोच समझ के। ख्वाजा शरीफ 2 ट्रिलियन, वो भी हारे। दस्तगीर खान साहब इस तरह से पाकिस्तान के 10 या उससे कम के लगभग राजा महाराजा अपना सिंहासन छोड़ चुके हैं। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ रेडियो पाकिस्तान को कि ये मामला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इंडिया दिल्ली से शुरू हुआ। आइए, ज़रूर आइए, कौन आना चाहता है? हम खुद बैठे हैं यहाँ, खरीद लिया। सुबह बात हो रही थी, एम्स के एक डॉक्टर साहब कहते कि मैंने भी पैसा इकट्ठा किया। मैं चाह रहा था नहीं, ये मामला एक हॉस्पिटल का नहीं है, नाम बहुत बड़ा है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। भारतीय शब्द है, इस शब्द को कौन खरीद सकता है? हम उससे मिलना चाहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ऑल इंडिया लिखा है। इसको खरीदने के साथ ऑल इंडिया खरीदा जा सकता है, हम परमिशन नहीं देते। आइए, ज़रूर आइए, सब कुछ रख के जाना होगा। तो ये वीडियो है रेडियो पाकिस्तान के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर अजवानी जी, आप भी देखिए, रियलिटी है ये।